25 नवंबर दिन मंगलवार। विवाह पंचमी का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया इसकी गवाह बनेगी। इस दिन विश्व प्रसिद्ध अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रों और परंपरा के बीच धर्म विजय का ध्वज फहराया जाएगा। पच्चीस नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। एक ऐसा क्षण जिसे देखकर लोगों को राम सीता के त्रेता युग का आभास होने लगेगा। भगवान राम के नाम 7 पताकाओं का जय घोष होगा। विवाह पंचमी वो पावन मुहूर्त है जिस दिन भगवान श्री राम और देवी सीता का विवाह संपन्न हुआ था। 25 नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण या पताका, मंदिर के लिए पताका शब्द उचित होता है, उसका आरोहण उनके कर कमलों से होगा। और जो ग्रामीण स्तर पर जो एक तरीके से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया है और इसके पीछे भी उसी मर्यादा का पालन किया जा रहा है जो कि भगवान राम ने किया था जब उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए विभिन्न लोगों को अपने साथ जोड़ा था। जय जय राम 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 सीता राम राम सूर्य की किरणों में सोने सा चमकता राम मंदिर का शिखर और नीचे राम भक्तों का सैलाब। 25 नवंबर को हवा में लहराता केसरिया ध्वज इस शुभ घड़ी में और 4 चांद लगाएगा। ये कोई साधारण ध्वज नहीं है, इसे मंत्रोच्चार, यज्ञ, पूजन के बाद मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। 25 नवंबर का दिन इतिहास के पन्नों में किसी सुनहरे अक्षर की तरह दर्ज होगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के भव्य शिखर पर विशाल केसरिया रंग का धर्म ध्वजा फहराएंगे। धर्म ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:30 बजे तक बताया जा रहा है। इसके लिए 21 नवंबर से ही अयोध्या के राम मंदिर की यज्ञशाला में धर्म ध्वजा के लिए अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। 25 नवंबर को सुबह सुबह हवन पूजन के साथ ध्वज का भी पूजन होगा। ध्वजारोहण के बाद 70 एकड़ में फैले इस पूरे मंदिर परिसर को खोल दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये ध्वज रामराज्य की परिकल्पना है, समाज में निर्भयता निर्माण की परिकल्पना है, सब सुखी रहने की परिकल्पना है। राम सब के, सब राम के। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, अग्नि की ज्वालाओं का रंग है। ये ध्वज राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता का प्रतीक होता है, इसलिए ध्वजारोहण ये बहुत ही महत्व की चीज होती है। राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाली धर्म ध्वजा आखिर कैसी होगी? इसके रंग से लेकर इसके चिन्हों तक हर सवाल का जवाब राम भक्त जानना चाहते हैं। प्रकाश, त्याग, तप और सनातन के प्रतीक इस ध्वज के बारे में आज आप भी सब कुछ जान लीजिए। हिंदू धर्म में ध्वज सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और सर्व गुणों का प्रतीक है। सदियों बाद वही दिव्यता, वही उल्लास, वही भव्यता अयोध्या में दोबारा देखने को मिली है, मानो त्रेता युग धरती पर उतर आया हो। जैसा भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर, वैसी ही अद्भुत धर्म ध्वजा। केसरिया रंग की ये ध्वजा राम राज की परंपरा और मर्यादा का प्रतीक होगी, जिस पर सूर्य, ओम और कोविदार पेड़ के चिन्ह बने होंगे। आपको बता दें कि कोविदार अयोध्या का शाही वृक्ष है, जिसे कचनार भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो बॉर्डर है पूरा गोल्डन किया हुआ है, जो पूरा फैब्रिक आता है गोल्डन का वही, और अस्तर डाला हुआ है अंदर। फिर उसके ऊपर सिल्क का मटेरियल है। फिर उसके ऊपर जो भी है वो सिल्क, वो जो वृक्ष है उसके अंदर भी पूरा हैंड वर्क किया हुआ है, वो सब कारीगरी है इसमें। धर्म ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगेगी। शिखर पर 30 फीट ऊंचा ध्वज दंड लगाया गया है। शिखर और ध्वज दंड को मिलाकर इसकी ऊंचाई 191 फीट हो जाएगी। 22 फीट लंबा, 11 फीट ऊंचा भगवा पताका पैराशूट फैब्रिक से बना हुआ है।
जिसमें 3 लेयर के रेशम के धागों का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन करीब 11 किलो है। सबसे अच्छी बात ये कि ध्वज चारों तरफ चक्कर लगा सकेगा, जिसके लिए अहमदाबाद के कारीगरों ने 25 दिन तक कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है। राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाली ध्वजा बहुत ही खास होगी, जिस पर मौसम का कोई असर नहीं होगा। प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही धर्म ध्वजा का समारोह भव्य होने वाला है, जिसके लिए विशिष्ट मेहमानों के लिए खास निमंत्रण पत्र तैयार किया गया। देश विदेश से आने वाले 6 से 8 हजार मेहमान इस पावन दिन के गवाह बनेंगे। महोत्सव के लिए अयोध्या की हर गली, हर चौराहे, हर द्वार को सजाया जा रहा है। कहीं फूलों से जय श्री राम लिखा जा रहा है, तो कहीं द्वार पर राम दरबार लगा है। राम की नगरी इन दिनों भगवा रंग से सराबोर है। राम की नगरी को सजाने के लिए कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु से फूल मंगवाए गए हैं। शहर भर में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जिन्हें अलग अलग रंगों से सजाया गया है। साथ ही हर घर पर भी भगवा ध्वज लहराने की तैयारी है। मैं भी एक राम भक्त हूँ, कार सेवक हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, तो मेरे लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। और आने वाली 25 तारीख बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से और हजारों की संख्या में पूज्य संतों और विशिष्ट जनों की मौजूदगी में वहाँ धर्म ध्वजा फहरा जाएगी। तो यह भारत के गौरवशाली जो इतिहास है, जो वर्तमान है, उसका संगम हो जाएगा। मैं इस शुभ अवसर के लिए समस्त राम भक्तों को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उनके कारण से आज रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम खास मेहमानों की वजह से अयोध्या छावनी में तब्दील कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने राम मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया है। आसपास के तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस के साथ सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। एनएसजी की टीमें भी मौके पर तैनात रहेंगी। 300 मीटर के दायरे में सीसीटीवी से खास निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने राम मंदिर के 2 से 300 मीटर दूरी पर स्थित आसपास गेस्ट हाउस, होम स्टे और आश्रमों में पहले से की गई 24 और 25 नवंबर की अग्रिम बुकिंग को रद्द करने का आदेश जारी किया है। यही नहीं, लोकल एजेंसीज को पैनी निगरानी के आदेश जारी किए गए हैं। राम मंदिर में 25 नवंबर को धर्म ध्वजारोहण को देखते हुए मेगा ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। अयोध्या में 26 नवंबर तक भारी वाहनों की एंट्री बंद होगी। केवल समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। कई रूट्स पर बड़े पैमाने पर डायवर्जन लागू किए जाएंगे। वहीं भीड़ बढ़ने पर हल्के वाहनों का भी रूट बदल दिया जाएगा। वहीं शहर के कई इलाकों में नो एंट्री व्यवस्था रहेगी। इस दौरान केवल इमरजेंसी वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। और इसके बाद 25 नवंबर यानी विवाह पंचमी के दिन धर्म ध्वजा आन बान और शान से लहराएगी। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। 22 जनवरी 2024 को देश ने भव्य राम मंदिर की विराट तस्वीर देखी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों के लिए एक अहम दिन तब आया जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तारीख थी 5 जून 2025। अयोध्या में श्री राम आए तो पीढ़ियों का सपना साकार हुआ और अब 25 नवंबर 2025 राम मंदिर पर सही मायनों में स्वप्न अब पूरा होने वाला है। एक बार फिर से इतिहास रचा जाने वाला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।